कभी कभी घर के कोने के अंधेरे में या रास्ते के किसी कोने के अंधेरे में बहुत कुछ चीज या बहुत कुछ राज छुपा रहता है। कभी हमारे नजर में आते हैं या कभी हम उनके नजर में। आज की दूसरी कहानी चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम मिलन जेठवा है और मैं जामनगर का निवासी हूँ। मैं एक दर्जी हूँ। भगवान की दया से कमाई अच्छी हो जाती है, इसलिए भागवेश्वरी प्लॉट जैसे पॉश एरिया में मकान ले रखा है। मेरे पिताजी अब दर्जी का काम नहीं करते हैं, वह अब रिटायर लाइफ बिताते हैं। कुछ दिनों पहले मेरा सामना एक गुस्सैल भूत से हुआ था, जिसने मेरे पसीने छुड़ा दिए थे। आज मुझे एहसास हो गया है कि मौत कभी भी आ सकती है और ये जरूरी नहीं कि इंसान हर बार मौत को मात देकर बच जाए। शायद उस रात शुक्रवार था। मैं अपनी दुकान पर बैठकर कपड़े सी रहा था। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि दुकान के सामने सीढ़ी के पीछे कोई छुपा हुआ है, जो बार बार मेरी ओर देख रहा है और फिर से छुप रहा है। मैंने गौर करके वहां देखा तो मुझे पता चला कि वहां कोई अधिक उम्र का मर्द था, जिसके आधे सर पर घुंघराले बाल थे और उसकी आंखें रेडियम जैसे नीली चटक थी। उसका भयानक रूप देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे तो डर लग रहा था, पर फिर भी हिम्मत करके मैंने वहां जाकर देखने का फैसला किया। सीढ़ी की ओर जाते वक्त मेरे पैर कांप रहे थे और मेरे दिल की धड़कनें बेतहाशा तेज हो चुकी थी। वहां पास जाकर मैंने देखा तो हकीकत में कोई अधिक उम्र का इंसान वहां बैठा था और उसने खाकी वर्दी पहनकर रखी थी। डरते डरते मैंने उसको पूछ ही लिया कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। थोड़ी देर तो वो इंसान मुझे घूरता रहा, पर फिर अचानक उसने भयानक चीख मारी और सीढ़ी से बाहर आकर दोनों हाथों से मेरा पैर दबोच लिया और मेरे पैर पर उसने दांत गड़ा दिया। मैं तो सदमे में आ गया। चिल्लाते हुए मैंने उसके सर पर मुक्के मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मेरी चीखें सुनकर मेरे पैर छोड़ दिया और वो फिर से सीढ़ी के नीचे अंदर की ओर छुप गया। वहां पर फौरन लोग जमा हो गए थे और सब मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ था। जमा हुए लोगों को मैंने सारी हकीकत बताई। कुछ लोगों ने वहां सीढ़ी के नीचे जाकर देखा भी, पर वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सब ने मेरे पैर की ओर देखा, पर मेरे पैर पर से दांत का निशान भी गायब हो चुके थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उस वक्त मेरे साथ ऐसे विचित्र घटना घटी थी। सब लोग मेरे मन का वहम मानकर मेरा मजाक उड़ाते हुए वापस अपनी दुकानों में लौट गए। कुछ देर बाद मैं अपनी दुकान के अंदर बैठ गया और फिर से अपने पैर की ओर देखा तो उस इंसान के काटे हुए निशान मेरे पैर में फिर वापस आ चुके थे और पैर से खून भी बह रहा था। उस घटना के बाद मेरी जान हलक में अटक गई थी। मैंने रात को 8 बजे दुकान को ताला लगा दिया और घर चला गया। मैंने सारी बात अपने पापा और मम्मी को कही। वो भी सोच में पड़ गए। मेरा मन तो नहीं था, पर काम इतना था कि दूसरे दिन मुझे दुकान जाना ही पड़ा। उस दिन दोपहर में ही मुझे वो इंसान फिर से सीढ़ी के नीचे दिखा। इस बार मुझे उससे छोड़ना नहीं था। मैंने फौरन कैंची उठाकर सीढ़ी की ओर फेंकी। मेरी कैंची ठीक उसके
पैर पर जाकर लगी। उसने मेरी ओर देखा और वो मानसिक बीमारों की तरह हंसने लगा और फिर अचानक उसने कैंची को अपने ही पैर में चुभा लिया। ये सब देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं दुकान में बैठे बैठे ही बुरी तरह से कांपने लगा। मेरी सांस फूल रही थी और ऐसे फील हो रहा था कि दिल का दौरा पड़ जाएगा। अभी उस वक्त मैं बेहोश होने ही वाला था कि मेरे पापा दुकान पर आ गए। उन्होंने मुझे संभाला। मेरे गले से आवाज़ तो निकल नहीं रही थी, पर मैंने इशारा करके उस भयानक इंसान की ओर उन्हें देखने को कहा। पापा ने भी उसे देखा और फिर जो उन्होंने किया वो मैं सपने में भी सोच नहीं सकता। उन्होंने पास रखे हुए दुकान के कोने में से लोटा उठाए और उसमें से गंगा जल था। वो अपने हाथ में लिए वही सीढ़ी के ओर दौड़े। वहां जाकर पापा ने उस गंगा जल को उसी भयानक इंसान के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही पापा ने वो जल छिड़का, वह इंसान काले धुएं के रूप में गायब हो गया और पूरे वातावरण में अजीब सी शांति और ठंडक हो गई। अजीब बात थी कि उसके गायब होते ही मेरा शरीर भी नॉर्मल हो गया। मेरे पापा हंसते हुए दुकान के अंदर आ गए और मुझे बोले कि बेटा, मैंने उसका रास्ता कर दिया है, अब वो कभी भी इस जगह पर वापस नहीं आएगा। ये ले अपनी कैंची संभाल। पापा ने कहा था कि वो कोई इंसान नहीं, प्रेत होगा जो भटकते भटकते यहाँ वास करने लगा था। अब वो यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। अपने पापा की इस बहादुरी को देखकर मेरा दिल उनके लिए और बड़ा हो गया। उस दिन के बाद मैंने कभी भी अपनी दुकान के पास उस सीढ़ी के पीछे कोई परलौकिक शक्ति या किसी प्रेत जैसी चीज को नहीं देखा।